हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं छोटू बुक स्टॉल बीपीएससी गेट के पास जो है वहां आया हूं। ये लगभग 30 वर्षों से किताब बेच रहे हैं और इनके सामने कई प्रशासनिक सेवा में और पुलिस सेवा में अधिकारी लोग बन के गए हैं। तो आज मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि अभी 17th बीपीएससी की एग्ज़ाम 13 दिसंबर को समाप्त हुई है, तो उसमें स्टूडेंट का कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि इनके दुकान पे प्रत्येक दिन सैकड़ों स्टूडेंट्स आ रहे हैं। छोटू जी, कैसा रहा? आप तो बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, तो 17th बीपीएससी में कैसा मतलब लड़के लोगों का व्यू है, कुछ बताएंगे जो एग्ज़ाम देकर आए हैं? अभी 17 बीपीएससी में जो भी बच्चे परीक्षा दे के आए हैं वो थोड़ा बहुत मेंस की तैयारी में लगे हैं और हमसे बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या रहेगा इस बार कटअप। तो मैंने 67 में भी बताया था कटअप कि 110 से ऊपर रहेगा 67 में, और अब इस बार 70 में कटअप का अनुमान जो है जनरल कटअप 90 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। कटअप 90 जनरल कटअप रहने की संभावना है, और जो भी बच्चे ओबीसी, एसटीसी, बीसी हैं उससे 3-4 नंबर जो भी घटता है उसके अंदाज आप लेकर घटा सकते हैं। जनरल का कटअप 90 से ज़्यादा नहीं जाएगी, और जो भी इस नंबर पे आते हैं वो लोग मेंस की तैयारी करें जल्द से जल्द, क्योंकि मेंस की परीक्षा ज़्यादा समय नहीं लेगी। छोटू जी, लेकिन एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि इस बार पीटी के एग्जाम के पहले बहुत सारे टेस्टेज मार्केट में आई थी। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कही जाए थी कि सिविल सर्विस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगी। इस बार क्वेश्चन बहुत स्टेटमेंट बेस्ड टेस्टेज तैयार की गई थी, लेकिन जब स्टूडेंट एग्जाम में गए तो 1 लाइनर क्वेश्चन थी। तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आगे देखिए, स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्मेट रास्ता बहुत जल्दी खोजते हैं, और बीपीएससी 2-3 बार से जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी मार्केट में इस तरह का टेस्ट नहीं था कि जो कि उसको देखा जा सके। और आज से 72 साल पहले भी ज्ञान दर्पण बीपीएससी टेस्ट आई थी, वो काफ़ी लाभदायक थी किताब। और इस तरह का जो क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी हर बार, तो बच्चे को चाहिए कि थोड़ा डिटेल में पढ़ें। खान सर, ज्ञान बिंदु, ये सब से नहीं होने वाला है। कुछ ओरिजिनल बुक और टेक्स्ट बुक पढ़ने के प्रयास करें, यही हम बोलें। जी, अभी आपके दुकान पे 3 तरह के स्टूडेंट आते होंगे। एक जो कंफर्म होंगे कि मेरी रिजल्ट आ जाएगी, दूसरे जो बाउंड्री लाइन पे होंगे, और तीसरे को लगता होगा कि मेरा पीटी नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों को क्या मेंस की तैयारी करनी चाहिए आपको? नहीं, मेंस की तैयारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि मेंस से सब्जेक्टिव क्लियर होता है तो ऑब्जेक्टिव आपरूपी क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मेंस जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम मेंस पहले तैयारी करें, क्योंकि समय नहीं मिलता है मेंस में, और जल्दी ही 71 वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाएंगे अगर मेंस का तैयारी पहले से रहेगा। तो यही बोलना चाहिए। अभी कुछ मेंस की कुछ बुक आई है जो बता सकते हैं, जो मतलब? हाँ, अभी बिहार नमन आई है, संतोष कश्यप की बुक बहुत अच्छी दी है। ये किताब है। एक दृष्टि की बुक है। ये सब अभी मेंस के थोड़ा बहुत किताब आया है। केवीसी नैनो का सॉल्व आई है मेंस का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप इसको भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी थोड़ा दिखला देते थोड़ा इंग्लिश मीडियम। ये इंग्लिश मीडियम में, ये सब इंग्लिश मीडियम आई है, और 1 सप्ताह 10 दिन में कुछ किताब आनी बाकी है। अच्छा, और जिन लोग एजुटेरिया वगैरह खोजते हैं उसकी भी आई है क्या? हाँ, 2-3 दिन में आने वाली है। 2-3 दिन में आने वाली है। 2-3 दिन में। तो आपके अनुसार है कि अभी सभी स्टूडेंट को मेंस की तैयारी करनी चाहिए? हाँ, सबको अभी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि 71 जल्दी ही आने वाली है। तो हम चाहते हैं कि मेंस की तैयारी सब कोई करे, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे आज चेयरमैन सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि बापू सभागार में जो परीक्षा डिस्टर्ब हो गई थी वहाँ की री एग्ज़ाम हो गई, और स्टूडेंट वो मांग कर रहे हैं कि और भी जिले में सही ढंग से नहीं हो पाई है। तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये तो आयोग की बात है, मगर क्वेश्चन आउट नहीं है, ये तो तय है। और यहाँ का ठीक था, हम लोग को पता था कि बापू सभागार वाला कैंसिल होगा, अनुमान था, वही आज हुआ है, और वो ठीक है, सही चीज़ है। कमीशन सही किया है इस चीज़ को। तो कब तक उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट आने की संभावना है आपके अनुसार? जैसे आप बहुत सारे फरवरी एंड में रिजल्ट आ जाएगी, और अब मेंस अप्रैल में हो जाएगी मेंस का एग्जाम। तो अभी लगभग 3-3.5 महीना स्टूडेंट के पास है। श्योर तैयार करेंगे। अगर जो भी 90 के लगभग कटअप पर हैं, वो मेंस का तैयार करेंगे तो उनको 3-3.5 महीना समय मिल जाएगी। अच्छा, तो अभी उन लोगों को क्या करना चाहिए? बुक पढ़ना चाहिए, लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, कुछ मतलब जैसे आपके अनुसार? फिलहाल बीपीएससी प्रीवियस देखे कि क्या पूछा है इधर 5 साल में खास करके, और प्रैक्टिस करें लिखने का, कि जिनका भी मेंस लिखने का प्रैक्टिस ज़्यादा रहा है वो व्यक्ति सफल हुआ है। इसमें प्रैक्टिस। अच्छा, निबंध के लिए क्या करें? इधर 2 साल से जुड़ी है, तो उसके बारे में कैसे कुछ बुक है क्या निबंध? नहीं, निबंध के लिए उस तरह का तो अभी कोई बुक नहीं आई है, मगर उम्मीद है कि इस बार जल्दी बुक आएगी। जल्दी बुक आ जाएगी। ठीक है छोटू जी, धन्यवाद।
आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इसमें Thank you. बीपीएससी का एग्जाम में आप अपियर हुए, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आप? हम अप्रॉक्स अटेम्प्ट किए थे सर 127। अच्छा 100 कितना क्वेश्चन पे एक लगभग मतलब श्योर है कितना होना चाहिए आपका? मेरा सर अभी अब मिलाए हैं तो 103 104 तक मेरा सही हुआ है और 22 से 23 सवाल मेरा गलत हुआ है। अच्छा तो आप सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते हैं या कुछ और ऑब्जेक्टिव एग्जाम, दरोगा रेलवे? नहीं बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी अच्छा, करते तो हैं। कैसे तैयारी की आपने? क्योंकि बहुत स्टूडेंट की एग्जाम अच्छी नहीं गई है, तो उन लोगों को क्या बोलेंगे, कैसे फॉलो करें कि इतना स्कोर बने? अब एक्चुअली क्या है ना कि 69 जो बीपीएससी हुआ था उसका पैटर्न कुछ और था और इस बार जो हुआ उसका पैटर्न कुछ और है। तो बेसिकली कोई भी एस्पायरेंट होगा उसको एक बार तो पूरा डीपली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि खाली लूसेंट पढ़ लेंगे और रट लेंगे तो आप लूसेंट भूल भी जाएंगे, और अगर आप खाली डीपली पढ़ लेंगे तो फिर आपसे लूसेंट मिस हो जाएगा। एक बार अगर आप डीपली पढ़ लेते हैं देन आफ्टर अगर आप लूसेंट से रिवाइज करते हैं तो फिर आपका कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द लिंक नहीं जाएगा, सब आपके रेंज में रहेगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन जो बाहर का हो सकता है वो आपसे सॉल्व ना हो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 99% चांस है कि आपका सॉल्व हो जाए। बट एक बार तो डीपली आपको पढ़ना ही पड़ेगा बीपीएससी के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन इस टाइप का देगा, इसीलिए। सर एक चीज़ देखें कि बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं तो लूसेंट और घटना चक्र को इग्नोर करके नहीं चल सकते। बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, ये बेसिक है, इसको लेके चलनी होगी आपको। क्योंकि घटना चक्र में भी तो बहुत डीपली दिया ही हुआ है, उसमें आपका क्वेश्चन भी है और आपका थ्योरी भी है। तो या तो आप 1 से 2 बार कम से कम घटना चक्र खत्म कर लीजिए सारे सब्जेक्ट का, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। एक बार अगर आप उसको पूरा ख़त्म कर लेते हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन भी दिया है। उसका फ़ायदा यह है कि आपका थ्योरी और क्वेश्चन दोनों रिवाइज हो जाता है, तो फिर आपको अलग से कोई किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा। और एक बार जब आप पूरा फिनिश कर लेते हैं तो फिर आप उस पर जा सकते हैं लूसेंट वगैरह पे, तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। एक बार मतलब बेसिक बुक पढ़ने में मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह, उसके बाद लूसेंट वगैरह। हाँ, उसके बाद ही लूसेंट, क्योंकि अगर आप एक बार लूसेंट पढ़ लेंगे फिर आप 10 दिन के बाद अगर कुछ नहीं छूते हैं तो फिर आप भूल जाएंगे लूसेंट। लूसेंट ऐसा चीज़ है कि आपको रेगुलर करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि एक बार डीपली पढ़ लें ताकि सारा चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर हो जाए। उसको बोलते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड में। उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे लूसेंट देखते रहिए, हर महीने 2 महीने पे आपका सारा चीज़ दिमाग में रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।